विपक्ष अगर एकजुट हो जाएगा तो सीटें कम होगी भाजपा की। नहीं, सरकार ही तो भाजपा की करे, सीटें कम होगी अगर विपक्ष एक। कल मैं आया था जब लखनऊ, तो मैंने ओम प्रकाश राजभर से बात की। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं में एकता हो ही नहीं सकती, ये सब सरकार में रहे, इनकी इतनी कमजोरियां हैं कि सीबीआई और ईडी से तुरंत डर जाते हैं। बस बात तो कर रहे हैं, तो आपस में बात चल रही है, अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो इनके लिए कुछ मुसीबत। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का कोई यहाँ नहीं, यहाँ कोई उत्तर प्रदेश में कोई इसका असर नहीं है। बहुत आप पार्टी की यूनिट यहाँ नहीं ना है, कम है। और चाचा, आपका क्या नाम है? ठीक ठाक, मेरा नाम राम सकल जी है। कहाँ के रहने वाले? मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। गोरखपुर में कुछ बाबा ने किया काम था? बाबा को तो काम चल ही रहा है, बाबा का तो काम चल रहा है, लेकिन शिक्षा के मामले में ये सरकार जो है, जो समाज कल्याण से विभाग के जो विद्यालय हैं और प्राइवेट संस्थाएं हैं, उस पर शिक्षा पर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और वो शिक्षा जो है, जो बड़े लोगों की शिक्षा है, वो कहते हैं कि शिक्षा प्राइमरी स्तर पर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई आईएएस हो, चाहे कोई पीसीएस हो, उनके लड़के। देखिए, दीपदान का अयोध्या में कार्यक्रम हो, बनारस में दिवाली दीपदान का कार्यक्रम हो, कोई किसी राष्ट्र का प्रमुख अगर आए, वहाँ कोई कार्यक्रम हो, अभी क्रूज का हरी झंडी दिखाई गई, उस कार्यक्रम को, मुझे बहुत सारे टीचर मिल जाते हैं जिन टीचरों की ड्यूटी वहाँ लगा होते, एक दिखाने वाला और एक खाने वाला। हाथी के दो दांत होते हैं, एक दिखाने वाला और एक खाने वाला। तो ये समस्या चल रही है पूरे देश में। बताइए, ये जातिगत जनगणना उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा मुद्दा है? ऐसा है, जाति जनगणना आज का नहीं है, ये बहुत पहले का मुद्दा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि सभी लोग जाति आधारित पर वोट मांगते हैं, जात आधारित पर अपनी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहता हूं, जब आप सभी लोग जाति आधार पर सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, जाति आधार पर सरकार चलाने का काम करते हैं, अगर जाति जनगणना होती भी है तो कोई इसमें गुनाह नहीं है। सभी लोग नारा लगाते हैं, जिनकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आप क्या मानते हैं, ये मुद्दा है क्या? बिल्कुल है, ये जातीय मुद्दा है। नहीं, ये मुद्दा 24 के चुनाव का भी मुद्दा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। इस पे लोग अब मंथन करने लगे, पहले नहीं सोचते थे, लेकिन अब लोग सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारे परिवार के बच्चे कहीं सरकारी नौकरी में नहीं चल रहे हम। एक बार और मुलाकात हुई थी। अब हम ठीक है, जाइए। ये मुद्दा बनेगा, एकदम जातीय मुद्दा बनेगा। इस पे हम लोग भी अभी ध्यान देते हैं, कभी नहीं देते थे, लेकिन इधर बहुत। स्वामी प्रसाद, एक बात बताइए, वैसे तो मैं सड़क पर आम लोगों से बातचीत करता हूँ, नेताओं से तो कम बात करता हूँ। मैं भी देखता रहता हूँ आपका चैनल, माहौल क्या है। जी, तो आपका शुक्रिया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बीजेपी का माहौल 14 और 19 में था, 24 में कोई फ़र्क है? 24 में काफ़ी फर्क आएगा। अडानी वाला मुद्दा भी लोगों के ध्यान में है, उस पर माननीय प्राइम मिनिस्टर का कुछ ना बोलना, ये अपने आप में अब मैसेज जा रहा है। जिस तरह सिसोदिया को या और लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, तो साफ जाहिर है वो पूरा देश देख रहा है कि जब आपके खिलाफ कोई खड़ा होता है, उसको आप कहीं ना कहीं सीबीआई, ईडी और इन सबको लगा करके उसको ध्वस्त कर देते हैं। चलिए, अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ, किसी और दुकान पे, किसी और ठिये पर।